नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपनी 12th क्लास के एनसीईआरटी की बुक और उसमें हमने चैप्टर शुरू कर रखा था 6 अवकलन के अनुप्रयोग। तो उसमें हमने पिछली क्लास में अपना उच्चतम और न्यूनतम यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमा और मिनिमा का जो चैप्टर था वो अपने स्टार्ट कर दिया था। पिछली क्लास में उसकी कुछ बेसिक जानकारी हमने ली थी और फिर अपने जो एक्सरसाइज 6.5 जो उसका पहला क्वेश्चन हमने किया था। अब देखो कुछ क्वेश्चन और करते हैं और आज हम देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अपनी बुक का वो ये है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुछ फंक्शन दे रखे हैं और इन फंक्शंस के आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है और मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी वो निकालनी है अगर है तो। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो फिर वो, अगर जैसे मान लो कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि कुछ से फंक्शन ऐसे थे जिनकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो वो ऐसी अगर कोई कंडीशन बनती है तो यहाँ भी देखेंगे। देखो अपना क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 और माइनस 1। अब देखिए यहां पर अपने पास ये फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ एक्स प्लस 2 और माइनस 1। हमें ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनको हम देख करके ही डिसाइड कर लेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि देखो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन जो वो कभी नेगेटिव तो होता नहीं, मॉडुलस फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसकी जो यानी मोड ऑफ एक्स प्लस 2 जो है ना, इसकी वैल्यू माइनस में तो कभी आ नहीं सकती, ठीक है। इसका मतलब ये तय हो गया कि इसका नीचे का मान अपने को पता चल जाएगा। ऊपर प्लस में कितनी भी आ सकती है, जो जो एक्स के मान बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोड ऑफ एक्स प्लस 2 का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, न्यूनतम मान जो वो कितना हो सकता है, मोड ऑफ एक्स प्लस 2 का न्यूनतम मान कितना होगा। देखो मोड ऑफ एक्स प्लस 2 का न्यूनतम मान कितना हो सकता है भाई, माइनस में तो होना नहीं है, हाँ जीरो जरूर हो सकता है भाई। एक्स बराबर माइनस 2 रख दे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 प्लस का 2 माइनस का एक आएगा, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका जो न्यूनतम मान है वो कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। मोड ऑफ एक्स प्लस 2 का न्यूनतम मान जीरो हो सकता है, इसलिए एफ एक्स का न्यूनतम मान कितना होगा। तो एफ एक्स का जो न्यूनतम मान है ना, न्यूनतम मान है वो कितना होगा, 0 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका न्यूनतम मान तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अधिकतम यानी उच्चतम मान है क्या इसका, एफ एक्स का उच्चतम मान, उच्चतम मान जो है वो अपन तय नहीं कर सकते, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कारण पता चल गया, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये अपना आप जो जो एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। घटाते जाओगे तो भी बढ़ता जाएगा, यानी एक्स के मान अगर घटाते जाओगे, एक्स बराबर माइनस 2 रखा अब तब तो जीरो हो जाएगा, लेकिन माइनस 3 रुपये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया कि ये जो फलन है बड़ा, ये इसका अधिकतम मान जो है वो तो अपन तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन न्यूनतम मान इसका निकाल लेंगे, कितना आएगा, जीरो है, माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे बताना बस, और कुछ नहीं करना इसमें। ऐसा ही प्रश्न अपना अगला है, इसी में सेकंड पार्ट जो है उसमें भी ऐसा ही है। उसमें क्या दिक्कत है कि एफ एक्स बराबर माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। अब देखो वहां तो अपने निम्नतम वैल्यू जो थी ना, यानी मिनिमम वैल्यू थी वो तो अपन निकाल रहे थे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू अपन नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 जो है, इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू वो तो कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो पता नहीं कितनी होगी भाई। एक्स के मान बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी, एक्स के मान घटाते जाओ तो भी बढ़ती जाएगी, यानी एक्स बराबर माइनस 1 पर है, इसकी वैल्यू जीरो तो हो जाएगी। लेकिन एक्स से का मान अगर जीरो से छोटा सॉरी माइनस 1 से छोटा लोगे तो भी बढ़ेगा, और अगर एक्स का मान माइनस 1 से बड़ा लोगे तो भी ये बढ़ता जाएगा। तो ये जीरो का होगा, इसका जो मान है मोड ऑफ एक्स प्लस 1 का मान एक्स बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मोड ऑफ एक्स प्लस 1 का न्यूनतम मान जो वो कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान है
वो हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं किसका, अधिकतम मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, लेकिन इससे पहले क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ ना, तो माइनस से लगते ही और मामला हो गया उल्टा कि मोड ऑफ x प्लस वन तो जो है उसका न्यूनतम मान तो कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन माइनस लगते ही क्या होगा, क्योंकि जो जो ये मान बढ़ते जाएंगे ना, x के मान बढ़ाते बड़े करते जाओगे तो ये मोड ऑफ x प्लस वन जो है ना ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन माइनस लगा हुआ तो जो जो प्लस में बढ़ेगा उतना माइनस से क्या होता चला जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो माइनस से मोड ऑफ x प्लस वन का अपने को तो मिलेगा अधिकतम मान। लेकिन अगर ये माइनस नहीं होता तब यहां पर अपने को मिलता है इसका न्यूनतम मान। भाई मोड ऑफ एक्स प्लस वन जो है इसका इस पोजीशन में तो इसका न्यूनतम मान मिलेगा, अधिकतम मान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माइनस लग गया ना, तो माइनस लग गया तो फिर क्या हो गया, वो तो उल्टा हो गया ना कि जो जो आप एक्स के मान बढ़ाते जाओगे वो माइनस में बढ़ता जाएगा, माइनस में बढ़ता जाएगा। इसका मतलब माइनस में जो संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, छोटा तो चला जाएगा। छोटा तो चला जाएगा तो कहां तक जाएगा, तय नहीं है। तो उस स्थिति में इसका अपने को क्या मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा। तो मोड ऑफ एक्स प्लस वन का उच्चतम मान कितना होगा, उच्चतम मान जो है वो कितना हो जाएगा, उच्चतम मान हो जाएगा इसका 0। ठीक है, इसलिए एफ एक्स का उच्चतम मान जो है वो कितना हो जाएगा, उच्चतम मान हो जाएगा 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, अब एफ एक्स का अधिकतम मान जो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। न्यूनतम मान जो है वही बात हो जाएगी कि इसका न्यूनतम मान जो अपन तय नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को एच एक्स बराबर, ये क्वेश्चन जो है करने जरूरी है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में छोटे प्रश्न आते हैं ना तो अपन आसानी से उनका आंसर दे देंगे कि इसका न्यूनतम मान कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा। साइन 2x प्लस 5, अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ अधिकतम और न्यूनतम मान दोनों ही मान जाए, अपने को दोनों ही मान मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो साइन 2x का उच्चतम मान कितना होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है, इसलिए एच एक्स का उच्चतम मान 1 प्लस 5 बराबर 6। ठीक है, तथा साइन 2x का न्यूनतम मान निम्नतम मान कितना है, -1 होता है। क्योंकि अपने पता है कि साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स का अधिकतम मान तो कितना होता है, प्लस का 1 होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहां मैंने ये लिखा है कि साइन 2x का न्यूनतम मान कितना होगा, -2 होगा। इसलिए एच एक्स का निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी तो 6 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना अपने को। आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही वो छोड़ रहा हूं मैं, तो उसमें मॉडुलस लगा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें भी साइन 4x है यहाँ, तो साइन 4x का अधिकतम मान तो कितना होगा, प्लस का 1 होगा। तो +1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी 4 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन 4x का मान -1 हो सकता है, तो -1 प्लस 3 तो प्लस का 2 आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो होगी वो तो होगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 4। ठीक है, अब चलिए आगे अपना इसमें फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, इसमें थोड़े ज्यादा दे रखे हैं बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे अपन उससे अपनी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। तो ये दे रखा है कि एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x बिलोंग्स टू -1 और 1। अब देखो यहां पर है, इस फंक्शन की अपन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो -1 से x का मान -1 से बड़ा लेना है और +1 से छोटा लेना है। -1 से बड़ा कितना मान होगा, कौन सी संख्या ले -1 से बड़ी। ठीक है, इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो कहां से शुरू करें। अब जहां से शुरू करें, जैसे मान लो कि -1 से नेक्स्ट जो अगली संख्या आएगी वो अगर याद रख देंगे तो अपने को न्यूनतम मान मिल जाएगा, और +1 से जो पहले वाली संख्या वो अगर रख देंगे तो अपने को उच्चतम मान मिल जाएगा। लेकिन कैसे तय करें कि -1 से अधिकतम अगली संख्या कौन सी होगी, -1 से अगली संख्या कौन सी होगी, अपन तय नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें -1 से लेके और +1 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर है
हमें इस पर्सन के अंदर उच्चतम और न्यूनतम मान जो इसका तय नहीं कर सकते। लेकिन देखो अगर यही पर्सन ऐसा होता कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता, तब इसके उच्चतम और न्यूनतम मान निकल जाते, क्योंकि अपन x का न्यूनतम मान तो x का छोटा छोटा मान तो लेते -1 और बड़ा से बड़ा मान लेते +1, तब इसका न्यूनतम मान तो होता 0 और अधिकतम मान होता 2। ठीक है, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल देकर के मामला बिगाड़ दिया, तो -1 से बड़ी संख्या कौन सी ले, -1 से अगली संख्या वास्तविक संख्या कौन सी होगी, ये हम तय नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से +1 से पहले वाली वास्तविक संख्या कौन सी होगी, ये भी हम तय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर x का मान कोई भी हम -1 से बड़ा और +1 से छोटा, यानी -1 से नेक्स्ट अगली संख्या कौन सी होगी वो अपन तय नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इस फलन का अपन न तो न्यूनतम मान निर्धारित कर सकते और न ही उच्चतम मान निकाल सकते, यानी इस फलन का अपने को उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं मिलेगा। कब, जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 हो। हाँ, क्लोज इंटरवल होगा तब अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब चलो देखो थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वही चीज इसमें दे रखी है कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। देखो कौन सा जो फंक्शन है वो तो स्थानीय न्यूनतम है और कौन सा स्थानीय उच्चतम है, ये तो अपने को चेक करना है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उसके स्थानीय उच्चतम और न्यूनतम मान भी अपने को ज्ञात करने फिर। ठीक है, देखो यहां पर कोई इंटरवल वगैरह कुछ नहीं दे रखा, f(x = x²) ये दिया हुआ है। ठीक है, f(x) निकालेंगे। अब वही प्रोसेस अपनाओ। ठीक है, ये हो गया। हालांकि इसका न्यूनतम मान निकलेगा, x² है तो इसका न्यूनतम मान मिल जाएगा, अधिकतम मान तो अपने मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कि इसका न्यूनतम मान, क्योंकि स्क्वायर वाले पद मिल जाए तो अपना आसान हो जाएगा। तो यहाँ इसका न्यूनतम मान मिलेगा और वो कितना आएगा, 0 आएगा, अधिकतम मान अपन तय नहीं कर सकते इसका। ठीक है, लेकिन वो तरीका अपना लो। तो अपन क्या करेंगे कि f(x) बराबर 0 लें, तो f(x) बराबर 0 लेंगे तो 2x = कितना आएगा, 0 आएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर f(x) निकालो, यानी इसका दूसरी बार अवकलन करो, वो कितना आएगा, 2 आएगा, ग्रेटर देन 0। तो f(x) का मान यानी दूसरा अवकलन अगर 0 से बड़ा आता है, यानी पॉजिटिव आता है, तो फलन जो वो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो न्यूनतम, सॉरी प्लस में आएगा, हाँ न्यूनतम आएगा, प्लस आएगा तो न्यूनतम। ठीक है ना, यानी मिनिमा, और अगर माइनस में आएगा तो मैक्सिमम। ठीक है, तो f(x) का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए फलन क्या है, न्यूनतम है। और इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, तो न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, रख दो, क्या रखें, x बराबर 0 रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और वैसे हम देख सकते हैं स्क्वायर वाला पद जो ये अपना वो है फलन है, तो इसमें तो सीधा भी देख सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है उसमें देखो क्या है, उसमें दे रखा है gx = हाँ देखो इसमें देखो gx = x³ - 3x ये दे रखा है। अब इसका उच्चतम या न्यूनतम मान अगर कोई है तो निकालना अपने को। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो gx का अवकलन हो जाएगा g' बराबर 3x² और -3। ठीक है, फिर उच्चतम और न्यूनतम, यानी उच्चतम और न्यूनतम को हमने क्या बोला था, चरम मान बोला था। ठीक है, तो चरम मानों के लिए, यानी चरम मानों के लिए, या यूं लिख सकते हो कि उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए, चरम मानों के लिए अपन क्या करेंगे, g' को 0 बराबर करेंगे, g' बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। 0 करने के बाद में 3x² - 3 = 0 बनेगा, तो 3x² = 3 और x² = 3/3, x = 1 और x = ±1, यानी x का मान आ गया ±1। ठीक है, फिर पुनः है x के सापेक्ष अवकलन करने पर किसका, g' जो है ना, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो g'' का मान निकाल लेंगे, यही तो तरीका अपना। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 6 से x हो जाएगा और -3 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो x के 2 मान आ गए ना, तो प्रत्येक पर चेक करो, x बराबर 1 पर g'' का मान कितना आएगा, x की जगह 1 रखो तो 6 × 1 बराबर आ जाएगा 6, यानी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब
x बराबर 1 पर क्या है, gx न्यूनतम है, ठीक है ना, यानी न्यूनतम है, ठीक है। और न्यूनतम मान कितना आएगा फिर, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कैसे निकलेगा, जो फलन है ना उस फलन में और आप x का मान रख दो, जिसके ऊपर g डबल डैश x जो है वो न्यूनतम पॉजिटिव आ रहा है, वो मान इसमें रख दो, तो x बराबर 1 इसमें रखो, तो a की घात 3 और -3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। फिर ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड अपन x बराबर -1 पर चेक करेंगे, तो x बराबर -1 पर चेक करोगे तो g डबल डैश x का मान कितना आएगा, 6 गुणा -1, ये आ गया माइनस का 6। अब ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, ठीक है, लेस देन 0 आ गया, तो फिर क्या होगा कि ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि gx है वो क्या है, उच्चतम है, किस पर, x बराबर -1 पर, तो gx क्या हो गया, gx से उच्चतम है, यानी ये x बराबर -1 जो उच्चतम बिंदु है, तो फिर उच्चतम मान जो वो कितना होगा, यानी x बराबर -1 रख दो इसमें, तो -1 की घात 3 माइनस का 1, और 3 गुणा -1 रखेंगे तो माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस, तो प्लस का 3 आएगा, तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसका उच्चतम मान तो आएगा 2 और न्यूनतम मान आएगा -2, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। तो इसकी जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो तो ये मान के चलो इसी प्रोसेस से पूरा होगा। हाँ, छोटा पर्सन जो है ना उसमें आ सकता है, जैसे मॉडुलस वाला फंक्शन दे दिया, स्क्वायर वाला फंक्शन दे दिया, तो वहां न्यूनतम और उच्चतम मान पूछे तो अपना आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और आएंगे जहां मैं बताऊंगा आपको कि वहां भी अपन इजीली निकाल लेंगे उच्चतम और न्यूनतम मान। हालांकि वर्तमान और आसमान जब पढ़ा था ना, वहां पर मैंने बताया भी था कि ये चीज हम जाकर के आगे उसमें 19 में पढ़ेंगे, तो यहाँ चर्चा भी करेंगे उस चीज की। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना कि एच एक्स इज इक्वल टू, हाँ ये आ गया नहीं अभी, थर्ड पार्ट जो है वो देखो क्या कर रहा है, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। और x क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, x का मान जो है 0 से π/2 के बीच का, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान, ये कह रहा है अपने से, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि आपको वही उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है। अब सबसे पहले तो अपन क्या करें कि वही तरीका कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करो, तो h डैश x बराबर कितना आएगा, sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का कितना होगा, माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है। फिर चरम मानों के लिए अपन क्या करते हैं, चरम मानों के लिए h डैश x बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो यहां से cos x से माइनस sin x से बराबर कितना आ गया, 0, और cos x बराबर कितना हो गया, प्लस का sin x हो गया, दोनों तरफ sin का cos का भाग दे दो, तो 1 बराबर tan x। अब x का tan का मान, x का क्या मान ले कि tan x बराबर 1 आ जाए, तो अपने पता है कि x बराबर π/4, यानी tan 45 का मान है वो 1 होता है, ठीक है ना। वैसे एक पूरे अगर 0 से 3π/2 की 2π तक आते हैं, 0 से शुरू होकर 2π तक वापस आते हैं, तो पूरे चक्कर में tan x का मान जो है वो 1-2 जगह आता है, ठीक है। लेकिन अपने को पूरे में चक्कर ही नहीं लगाना, क्योंकि अपने को क्या करा गया, बाउंड कर दिया कि x का मान जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में तो क्या हुआ, फिर π/4 ही तो हुआ, तो x बराबर π/4, मतलब tan 45 का मान है वो 1 होता है, ठीक है। तो x का मान π/4 हो गया, जो कि अपना इस इंटरवल में है, 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, h डबल डैश x निकालेंगे, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो h डबल डैश x बराबर कितना हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और माइनस sin x का हो जाएगा sin x का हो जाएगा cos x, कोई दिक्कत नहीं है, रख दो मान, यानी x बराबर π/4 पर, और h डबल डैश x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/4 और माइनस कोस π/4। साइन π/4 का मान कितना होगा, यानी साइन 45 का मान होता है 1/√2, और माइनस कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2/√2, और ये हो जाएगा माइनस, ऊपर देखो 2 की घात 1 नीचे आधी तो ऊपर आधी बच जाएगी, माइनस का √2 लेस देन 0। इसका मतलब एच एक्स जो है वो क्या है, उचिष्ट फलन है, और उचिष्ट फलन है तो इसका उच्चतम मान अपने को मिलेगा, ठीक है। तो उच्चतम मान कितना हो जाएगा, इसका उच्चतम मान होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब x की जगह π/4 रख दो इसमें, तो sin π/4 और प्लस cos π/4, तो कितना जाएगा, sin π/4 का मान तो कितना होगा, 1/√2, और cos π/4 का मान भी 1/√2 होगा, ये आ जाएगा √2, ये मान आएगा,
ठीक है ना, अभी निकाला था ना, ये 2/√2 आएगा, तो 2/√2 को हम क्या लिखते हैं, √2 लिख देंगे। अभी लिखा नहीं, लिखा है 2/√2 को √2 लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को करना है। बिल्कुल ऐसा कैसा प्रश्न एक और है, sin x माइनस कोस एक्स और x का मान जो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो देखो 0 से 2 पाई अगर हो जाए, ऐसा कैसा प्रश्न है, उसमें इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर ये 0 से 2 पाई हो जाए, 0 से 2 पाई हो जाए, तो देखो क्या होगा, उस स्थिति में तरीका यही होगा अपना। देखो इसको, चलो इसको भी करते हैं। sin x माइनस कोस एक्स दे रखा है, sin x माइनस कोस एक्स दे रखा है, ठीक है, sin x माइनस कोस एक्स दे रखा है, कौन सा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या करेंगे, एच डेस एक्स निकालो, तो क्या जाएगा कोस एक्स से, और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर चरम मानों के लिए एच डेस एक्स को 0 बराबर रखेंगे, यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0 होगा, कोस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होगा, माइनस टेन एक्स बराबर हो जाएगा 1, और यहां से हम ये लिखेंगे कि टेन एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब यहां थोड़ी ध्यान देना है, देखो ये क्या कर रहा है, 0 से 2 पाई की बात कर रहा है, मतलब ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, और फिर वापस 2 पाई, ऐसे तो चलता अपना क्वाड्रेंट, ऐसे होता ना। अब देखो अपने को पता है कि टेन नेगेटिव कहां पर होता है, देखो टेन का मान नेगेटिव दे रखा है, अपने को ये तो पता है कि टेन 45 का मान 1 होता है, ठीक है, लेकिन टेन नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव कहां का आएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब टेन एक तो यहां नेगेटिव होगा, या माइनस में आएगा, और थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ जो उसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो एक टेन जो वो नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है, मतलब इन दो क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में टेन और कोट होते हैं पॉजिटिव, तो दो ये दो क्वाड्रेंट है, इनमें टेन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए अब टेन एक्स बराबर है, मैं इसको यूं लिख रहा हूं माइनस टेन π/4, एक की जगह मैंने टेन π/4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस माइनस के लिए मैं क्या करता हूं, एक तो मैं लेता हूं थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कब आएगा, मैं इसको यूं लिख सकता हूं टेन पाई माइनस π/4, तो टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा ही होता है। अच्छा, और क्योंकि दो मान आएंगे 0 से 2 पाई तक, टेन के माइनस में दो मान आएंगे, एक तो यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, ठीक है भाई, टेन एक्स का मान -2 जो माइनस से एक है वो दो जगह आएगा, एक तो इस क्वाड्रेंट में आएगा एक इस क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, अगला क्या आएगा, टेन क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट कब आते हैं, जब 2 पाई में से घटाते हैं, तो 2 पाई माइनस से π/4 कितना गई, यानी टेन 3 π/4 और टेन 7 π/4, ठीक है। अब देखना हमने क्या देख लिया, हमने क्या चेक कर लिया कि टेन एक्स बराबर कितना आ गया, टेन एक्स बराबर हमने देख लिया कि एक तो टेन 3 π/4 आता है पाया है, और एक टेन 7 π/4 आया है, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों बराबर करें तो x बराबर हो जाएगा 3 π/4, और अगर इन दोनों को बराबर करें तो 7 π/4, इन x के दो मान आ गए, एक तो 3 π/4 आ गया, एक 7 π/4 आ गया, ठीक है। अब वही तरीका एच डबल डेस एक्स निकालो, तो एच डबल डेस एक्स कितना आएगा, ये एच डेस एक्स था, इसका डबल डेस करो तो क्या आएगा, माइनस का तो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का हो जाएगा प्लस का कोस एक्स, ठीक है। अब एच डबल डेस एक्स किस पर निकाले, पहले x बराबर 3 π/4 पर चेक करो, तो एच डबल डेस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस का साइन 3 π/4 और प्लस कोस 3 π/4, माइनस साइन इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, पाई में माइनस हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये तो आएगा माइनस तो पहले से ही, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। फिर प्लस कोस पाई माइनस थीटा, कोस सेकंड पाई में से घट रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस होता है नेगेटिव, तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस का कोस और π/4। अब साइन π/4 का मान 1/√2 और कोस π/4 का मान 1/√2, जोड़ेंगे तो माइनस के 2/√2, और ये आ जाएगा माइनस का √2 लेस देन 0। इसका मतलब ये फलन जो है x बराबर 3 π/4 पर उच्चतम है। फिर उच्चतम मान निकालेंगे, तो अभी जो x की जगह रख देंगे 3 π/4 और 3 π x की जगह 3 π/4 रख देंगे, अपने को उच्चतम मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना पड़ेगा। फिर
तो उच्चतम मान निकाल देता हूं, चलो एक प्रश्न में कर लेते हैं। उच्चतम मान, फलन तो उच्चतम हो गया, तो उच्चतम मान कितना आएगा, उच्चतम मान जो कितना आ जाएगा, साइन और एक्स कितना रखना है, 3π/4, 3π/4 रख दो और माइनस कोस 3π/4, साइन 3π/4 का मान वही तरीका, साइन इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस π/4 लिख देंगे, माइनस कोस इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस π/4 लिख देंगे। साइन क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन π/4 आ जाएगा, और कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, तो ये प्लस का कोस π/4 हो गया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है पूरी बहुत अच्छे से, पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री करवा रखी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। आराम से अगर ये चीजें यहाँ समझ में नहीं आ रही तो वहां पर देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है। तो 2/√2, दो ऊपर 2 की घात 1 नीचे √2 की घात आती है तो ऊपर आधी बच जाएगी, यानी √2, तो इसका अधिकतम मान कितना आ गया, √2 आ गया। इसी प्रकार से अगर आप x बराबर 7π/4 पर निकालोगे ना, तो x बराबर 7π/4 पर चेक कर रहा हूं, ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। अब मैं चेक कर रहा हूं x बराबर 7π/4 पर, ठीक है। तो पहले तो x बराबर 7π/4 पर h डबल डैश का मान निकालो, तो यार रखो x की जगह पर, तो ये 7π/4 रख दिया मैंने x की जगह पर, रख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, 2π - π/4 लिख देंगे, इसको 2π - π/4 लिख देंगे, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है तो साइन पाई माइनस 2π माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन थीटा आ गया, यानी साइन 2π माइनस थीटा होता है, साइन 2π माइनस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से करवा रखा है, पूरा करवा रखा है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ तो अपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जहाँ शुरू हुई है वहां पर अपनी प्ले लिस्ट जो बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड, ऊपर थंबनेल पर लिखा हुआ है, और फिर 12th स्टैंडर्ड की जो अपनी शुरू हुई है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें शुरू में ये चीज करवा रखी है, ठीक है। तो क्या जाएगा, साइन माइनस 2π माइनस थीटा क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा होगा, और माइनस माइनस गुणा होगा प्लस। इसी प्रकार से कोस 2π माइनस थीटा भी क्या होगा, कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, तो कोस 2π माइनस थीटा होता है, कोस थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा ही आएगा, इन कोस π/4। अब इनको दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, यानी 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2, और ये आ गया √2, यानी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फलन क्या है, न्यूनतम है, तो न्यूनतम मान मिलेगा अपने को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न और है, अगला प्रश्न और देखो, एक देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि f(x) बराबर f(x) बराबर x की घात 3 माइनस 6x², x की घात 3 ही शायद, माइनस 6x² और प्लस के 9x प्लस 15, ये दे रखा है, ठीक है। अब वही तरीका, f डैश x निकालो, क्या आएगा, 3x² और माइनस का 12x और प्लस का 9, ठीक है। फिर क्या करें, उच्चतम और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए या चरम मानों के लिए क्या करते हैं, के लिए f डैश x बराबर 0 क्या, तो या 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दो तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसके गुणनखंड कर लो, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 ये आएगा इसका गुणनखंड, ये आएगा इसके गुणनखंड, ठीक है। और x बराबर 1 और 3, ये भी जो है ना द्विघात समीकरण पढ़ा रखा है, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहे तो गुणनखंड करने, पहले तो बात तो ये कि 12th क्लास से पढ़ रहे हैं तो हम ये चीजें मान के चलते हैं कि आते होंगे, ठीक है। और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर भी द्विघात समीकरण के नाम से पूरा चैप्टर पढ़ा रखा, देखिए वहां। अब देखो f डबल डैश x निकालो, तो f डबल डैश x क्या आएगा,
6x माइनस 12। अब x बराबर 1 पर चेक करो, f डबल डैश x बराबर कितना आएगा 6 गुणा 1 माइनस 12 बराबर माइनस का 6 लेस देन 0। इसका मतलब ये फलन क्या हो गया, x बराबर 1 क्या है, उच्चतम बिंदु है, फलन उच्चतम होगा इस बिंदु पर, ठीक है। और उच्चतम है तो उच्चतम मान कितना होगा, तो ये फलन क्या है, उच्चतम है ना, उच्चतम है, इसलिए उच्चतम मान बराबर कितना आ जाएगा, यानी x की जगह 1 रखो तो 1 की घात 3 1 माइनस का 6 प्लस का 9 और प्लस का 5 बराबर हो गया 9। तो इसका उच्चतम मान तो कितना आएगा, 9 आएगा। और फिर x बराबर 3 पर चेक करो, तो x बराबर 3 पर f डबल डैश x का मान कितना आएगा 6 गुणा 3 कितना आ गया 6 3 18 और माइनस के 12 यानी 18 माइनस 12 बराबर हो गया 6। ये ग्रेटर देन 0 आ गया ना, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन क्या है, न्यूनतम है, यानी x बराबर 3 न्यूनतम बिंदु है, ठीक है। तो x बराबर 3 पर फलन क्या है, न्यूनतम है। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, फिर न्यूनतम मान हो जाएगा अपना, यानी x की 3 रखो तो 3 की घात 3 माइनस 6 गुणा 3 की घात 2 प्लस 9 गुणा 3 और प्लस का 15 कितना होगा 27 और माइनस का 54 प्लस का 27 और प्लस का 15 बराबर कितना जाएगा 15 आएगा, ठीक है। तो इसका न्यूनतम मान कितना आ गया 15। देखो 3 3 9 9 3 27 9 की 54 और 9 3 27 और प्लस के 15। अब देखो एक चीज और है, कभी ये भ्रम मत पाल लेना कि देखो यहाँ उच्चतम मान तो है 9 और न्यूनतम मान है 15। हाँ हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, ये हो सकता है कि फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान जो अलग अलग आ सकते हैं। कारण क्या है इसका, देखो देखो कल मैंने एक बात पढ़ाई थी कि ग्राफ खींच के हमने देखा था कि जैसे मान लो कि ग्राफ हमने खींचा, ठीक है। अब देखो ये देखिए और फिर इसको यूं लेके आए और फिर यहां ऐसे कर दिया। अब देखो ये बिंदु हो गया, एक ये 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 हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। या उचिष्ट हो गया, उचिष्ट 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 यानी उच्चतम मान होंगे, या न्यूनतम मान होंगे, या न्यूनतम मान होंगे, या न्यूनतम मान होंगे, या न्यूनतम मान होंगे। देखो यहाँ पर जो न्यूनतम मान आएगा ना, यहाँ पर जो न्यूनतम मान आएगा वो इस अधिकतम मान से अधिक आएगा नहीं आएगा, या न्यूनतम मान इस अधिकतम इसके अधिकतम मान से अधिक है कि नहीं। भाई देखो यहाँ ये ऊंचा नहीं है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर तो अपने को मान ज्यादा मिलेगा और यहाँ मिलेगा कम। तो ये देखो ये है वैसे न्यूनतम, ठीक है नहीं, कि इस बिंदु पर फलन न्यूनतम और इस बिंदु के ऊपर जो है ना वो फलन का न्यूनतम मान ये होगा, ठीक है। लेकिन इस बिंदु के ऊपर यहाँ क्या मिलेगा अपने को, उच्चतम मिलेगा, और इस बिंदु पर फलन का क्या मिलेगा अपने को, उच्चतम मान मिलेगा। उच्चतम मान मिलेगा, देखो यहाँ न्यूनतम है और यहाँ उच्चतम है, तो ये न्यूनतम मान इस उच्चतम मान से अधिक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान जब निकालते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो अधिकतम मान आएगा वो हमेशा न्यूनतम मान से ज्यादा ही आएगा, हो सकता है कम भी आ जाए, ठीक है ना, वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एक भ्रम करने वाली स्थिति हो सकती है कि इसका उच्चतम मान तो आ रहा है 9 और न्यूनतम मान आ रहा है अपना कितना 15, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, इसमें बहुत सारे प्रश्न है तो टाइम लगेगा करने में अपने को। हालांकि यहाँ तो थोड़ा अपनी मिस्टेक हुई है करने में, उच्चतम मान जो है ना इसका ज्यादा ही आएगा, लेकिन मैंने बता दिया कि उच्चतम मान जो है ना न्यूनतम मान है वो उच्चतम मान से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है, वो आएंगे कोई प्रश्न करवाएंगे। देखो तो यहाँ पर तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अपने x बराबर 1 रखेंगे ना इसमें तो कितना आएगा 1 माइनस 6 प्लस का 9 और प्लस का 15 है, ये देखो है ना, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो ये कितने हो गए 10 और 19 आएगा ये, तो ये अपना उच्चतम मान तो है 19 और न्यूनतम मान आ गया 15। तो यहाँ तो उच्चतम ज्यादा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं हो सकता है ऐसा, कहीं उच्चतम मान जो है वो न्यूनतम मान से कम हो सकता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। आएंगे ऐसे प्रश्न करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि उच्चतम मान हमेशा ज्यादा ही आएगा। तो आज की क्लास को अपन यही देंगे विराम। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं और आशा करता हूँ कि चैप्टर समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी न भूले और चैनल को पहली बार अगर देखें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम, थैंक यू।